एएमयू छात्रों ने हिजाब मामले को लेकर निकाला प्रोटेस्ट मार्च। कहा संविधान हमें हिजाब पहनने की आजादी देता है। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज बड़ी संख्या में एकत्रित होकर डक पॉइंट से लेकर बाबे सैयद गेट तक हिजाब मामले को लेकर एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। वहीं एएमयू छात्रों ने कहा कि हिजाब को लेकर जो भी निर्णय हाई कोर्ट से आया है उसे सुप्रीम कोर्ट जरूर बदलेगा। हमें यही उम्मीद है। हम अलीगढ़ में प्रोटेस्ट अपनी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग आने वाले समय में एएमयू के छात्राओं को लेकर बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करके अपनी नाराजगी भी जाहिर करेंगे। कर्नाटक कोर्ट का फैसला सिर्फ एक फैसला था, न्याय नहीं था। वहीं एएमयू छात्राओं ने कहा कि हम लोग पैदा ही इस्लाम में मर मिटने के लिए हुए हैं। हम लोग हिजाब नहीं उतार सकते। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। हम जैसे भी रहें, जो मर्जी वो पहने। हम हिजाब व बुर्के में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। झांसी की रानी भी नकाब लगाकर चलती थी। हमें कमजोर ना समझा जाए। हम सब की शान है, लड़कियां हैं। हमारा हक क्यों छीना जा रहा है? हमारा हिजाब नहीं छीनो हमसे। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी, मेरे एक शेर है जो खुदी का है और वो पूरा निचोड़ है। ये क्या खाक मिटाएंगे नामो निशां हमारा, ये क्या खाक मिटाएंगे नामो निशां हमारा, कदम कदम पे रहनुमा है खुदा हमारा। हम पैदा ही इस्लाम पर मिटने के लिए हुए हैं। हम पैदा ही इस्लाम पर मिटने के लिए हुए हैं। अज़ल से ही निगहबान है खुदा हमारा। तो मैं कहना चाहूँगी दुश्मनान इस्लाम को, जिनकी यलगार हम पर बराबर आ रही हैं कि मतलब हम अपना जो है हिजाब उतार दें, तो ये तो नामुमकिन है। क्योंकि सबको मालूम है और हर कोई जानता है कि ये हमारा राइट है और हमारा इस्लामी हक भी है। सबसे पहले ये सेकुलर देश है, सब जानते हैं कि ये सेकुलर देश है। और इसके मतलब ये जो बात हमें मिल गई है कि एक सेकुलर देश है, तो हम जैसे भी रहें, किसी भी तरह से रहें, किसी को इस पर भी नुक्ताचीनी करने का कोई हक नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें मिल जाए, हमें आज़ादी मिल जाए, क्योंकि हम खुश हैं इसमें। हमें लगता है कि नकाब एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम खुद को महफूज मानते हैं। ये हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बिल्कुल अपनी मतलब जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम मतलब बिल्कुल महफूज हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मान लो जैसे कि झांसी की रानी थी, वो निकलती थी नकाब लगा के, चलती थी या नहीं चलती थी? वो चलती थी। तो हम भी मतलब नकाब लगा के झांसी की रानी हैं, हम भी वही हैं। हमें कमज़ोर ना समझा जाए, हम ताकतवर हैं। हम यहाँ के हिंदुस्तान के पूरी दुनिया की शान है, हम इज़्ज़त हैं। क्यों नहीं समझते लोग? हम सबकी शान हैं, हम लड़कियाँ हैं। आप ही लोगों ने हमें ताकत दी है ना कि लड़की है, लड़ सकती है। तो फिर हमारा हथियार क्यों छीना जा रहा है हमसे? मेरा सवाल है उन लोगों से जो हमारा हथियार हमसे छीनना चाहते हैं। मैं कहती हूँ उनसे कि हमारा हिजाब नहीं छीनो, ये हमारी दिल की आवाज़ है। क्यों नहीं सुनते हमारी दिल की आवाज़? जब हमें ये नारा देते हो कि लड़की हो, लड़ सकती हो, आखिर क्यों? मेरा सवाल है, दे कोई जवाब मुझे। लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। झांसी की रानी भी तो इसी हिंदुस्तान का इतिहास है ना। अगर मैं गलत हूँ तो फाड़ दीजिए उन इतिहास के पन्नों को। प्रोटेस्ट हमने निकाला क्योंकि जो कर्नाटका गवर्नमेंट जो गांधी राजनीति कर रही है और साथ साथ जो कर्नाटका हाईकोर्ट की जो जजमेंट है उससे हम खुश नहीं है। तो उसके खिलाफ हमने एक प्रोटेस्ट निकाला और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया जिसमें हमारी कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स है। हमारी डिमांड्स ये है क्योंकि देखिए जो कर्नाटका का वर्डिक्ट आया, हम समझते हुए एक फैसला था, न्याय नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 के सस्पेंड किया गया कहीं ना कोई इस वर्डिक्ट से। क्योंकि ये किसी भी एक पर्सनल बंदा को क्या पहने उसका खुद की अधिकार है और इनके साथ मिला के वो चीज़ हो रहा है। तो हमने ये प्रोटेस्ट किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया कि हमारी माइनॉरिटीज़ मुस्लिम की जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसको प्रोटेक्ट किया जाए। एक उनसे रिक्वेस्ट किया क्योंकि एक सिख अपना पगड़ी लगा के स्कूल जा सकता है, पंडित तिलक लगा के जाते हैं, मुसलमान औरत अपने हिजाब पहन के नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं समझते ये पार्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 की वायलेशन हो रहा है। तो उसके खिलाफ आज हमने एक मेमोरेंडम दिया और प्रेसिडेंट का हमारा कुछ यही डिमांड्स था। देखिए, ये प्रदर्शन जो है हिजाब के
जो फैसला आया कर्नाटका को हाई कोर्ट से, उसके कोर्ट के फैसले को डिसएग्री करते हुए करा है। और हम लोग इस एहतजाज से ये जाहिर करना चाहते हैं कि कोर्ट ने जो भी बुनियाद रखकर वो फैसला सुनाया, उस बुनियाद पर हम उनके सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे कुरान पाक, कुरान शरीफ में साफ साफ जिक्र पर्दे का भी है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो है हमें इजाज़त देता है हिजाब को आज़ादी के साथ पहनने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी मज़हब, किसी भी मज़हब को कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने रिलीजन को पूरी तरीके से फ्रीडम तरीके से जी सकता है, आज़ादी के साथ जी सकता है। तो क्या जो फैसला जो आया उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो फैसला आया है उसके आगे हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश चल रही है, और जिसमें अपील भी दायर हो चुकी है कर्नाटका की तरफ से। लेकिन हम उसमें ये कहना चाह रहे हैं साफ तौर पे कि हिजाब का मसला जितनी जल्दी बंद हो जाए क्यों बेहतर है। क्योंकि अभी आपको ये लगता है जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हिजाब को टारगेट कर दिया गया, मैं समझता हूँ कि आगे जब ये ज़्यादा बढ़ता चला गया तो मैं समझता हूँ और मज़हबों पर भी टारगेट करके याचिका दायर की जा सकती है कोर्ट के अंदर। लेकिन मैं इसमें सिर्फ साफ तौर पर क्लियर करना चाहता हूं कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई होने दें, ये गंदी सियासत ना हो। क्योंकि कर्नाटक के अंदर जो भी हादसा पेश आया है वो हम सबके सामने है। हम सबके लगता है कि हिजाब को लेके हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है। हाँ, साफ तौर पे जाहिर तरीके से नज़र आ रहा है, क्योंकि हुकूमत की जो भी अब तक की पॉलिसीज़ रही हैं वो हेट पॉलिसीज़ में रही हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नफ़रत की तरफ कदम बढ़ाए हैं, मोहब्बत की तरफ कोई पहल नज़र नहीं आई है उनकी। तो हम लोगों का मानना यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सरजमी से हम ये कहना चाहते हैं कि मोहब्बत का पैगाम दें नफ़रत की जगह, ताकि देश का भी बहाल हो सके और देश की तरक्की हो सके, और जो युवा है वो तालीम हासिल कर कर अपने तरक्की और अपने अवाम को मतलब एक फलाह महमूद की तरफ ले आ सके। प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या मांग रखते हैं आप? हम प्रोटेस्ट के माध्यम से यही मांगे कि हिजाब के ऊपर जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं हम कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होगा और हमारे हक में वो फैसला आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसको धमकियाँ मिल रही हैं, उसको तमाम तरह के मेल्स मिल रहे हैं मारने के लिए, धमकियाँ, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ये जो है हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, और ये देश जो है संविधान से चलेगा। ये देश किसी धमकी और उससे डरने वाले नहीं हैं जो इस देश को चाहने वाले हैं। दरअसल हमारा ये मसला है कि हम जो है बिल्कुल ऑफिशियल जो भी काम करना चाहते हैं, हम भी कोर्ट की तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। दरअसल ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट है, इससे हमें फैसला मिला है, फैसला सुनाया गया कोर्ट की तरफ से, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। और इसी इंसाफ के लिए हम जो है आज इकट्ठा हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, और जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आपने कहा देश संविधान से चलेगा, तो क्या जो धमकियाँ दी जा रही हैं, ये लोग कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? भाई, जो धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम में से नहीं हो सकते। हम में से वो लोग हैं जो लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, इस लोकतंत्र पे और इस संविधान पे भरोसा करते हैं। हम अपनी बात आपके माध्यम से कहते हैं, हम अपनी बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो मेमोरेंडम दिया है, हमारे लोगों में से नहीं हो सकते वो लोग सिर्फ क्या मेमोरेंडम दिया गया रिव्यू के द्वारा? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्राओं द्वारा कर्नाटक सरकार और माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसके विरोध में एक माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। कुछ मांगे हैं इनकी जो इसमें ज्ञापन में उल्लिखित हैं, इसको आवश्यक कार्रवाई के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय को यथाशीघ्र भेजा जाएगा। क्या कोर्ट किया है इन्होंने? कोर्ट वही मुख्यतः दो जो आदेश हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के और कर्नाटक सरकार के, इन आदेशों के विरुद्ध